नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज जो है प्रैक्टिस सेट 11 लेकर हम उपस्थित हुए हैं, तो इसमें 11वां प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का अगर आप टीजीटी पीजीटी यानी कोई भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 का या 9 to 10 का या 11 to 12 का, तो हिंदी से किसी भी विषय का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस अभ्यास सेट में बीपीएससी के अनुसार जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, उसी का जो है अभ्यास कराया जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि ये पता चल सके कि आपका कितना स्कोरिंग जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो आप लोग अगर मेरे जितने क्लास हुआ है, जितने प्रैक्टिस सेट हुआ है, जितना होगा सभी का पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे 249 रुपया भेजना है। मेरा नंबर है 7261815307। इस पे जो है आप लोग 249 रुपया फ़ोनपे या गूगल पे से भेज के उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। यानी जो है भाषा का जब विकास हो रहा था तो प्रकृति के पूर्व की अवस्था को क्या कहा जाता है, क्या कौन सी अवस्था था, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। 5 विकल्प रहेंगे क्योंकि OMR सीट में 5 विकल्प जो दिया है तो हो सकता है 5 विकल्प रहे, तो इसीलिए मैंने 5 विकल्पों को अनुसार जो है सेट बनाया है। तो आप लोग इसको देखिए और समझिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। प्रकृति के पूर्व की अवस्था पारी है, संस्कृत पारी प्राकृत अपभ्रंश जो है उसके बाद जो है हिंदी का होता है। तो ये जो है सिलसिला है आगे बढ़ने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इनमें से किसको जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है आपको बताना है। कौन सी बोली है, कौन सी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको बताना है कौन सी बोली है, कौन सी भाषा है। तो देखिए डोंगरी को भी शामिल किया गया है, असमिया को भी शामिल, लेकिन अब ब्रज को जो है नहीं शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ब्रज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए ताकि तभी सभी लोग जो है इसका लाभ उठा सके और हमें एक उत्साह मिल सके। अब समय बहुत कम है तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करेंगे और बीच बीच में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको भी देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। कौन जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो यहाँ देखिए जैनेन्द्र कुमार भी हैं, ईराचंद्र जोशी भी हैं और अज्ञेय भी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है। इनमें से कौन सा काव्य जो है राम कथा पर आधारित है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, जो है राम कथा पे आधारित है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। भरत मुनि ने अपनी रचना जो है नाट्यशास्त्र उसमें जो है नाटक को पंचम वेद माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। यानी सेवा सदन उपन्यास जो है उसका उर्दू में क्या शीर्षक का जो है नाम दिए हैं, क्या जो है किताब का नाम दिए हैं आपको बताना है। सेवा सदन का जो उर्दू भाषा में है उसका क्या नाम है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, उसमें से चुनना है कि कौन सा सही है।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, बजारे हुस्न नाम दिया गया है सेवा सदन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, नाक, भौं, पेट, दांत, मुख आदि विषयों के निबंधकार हैं। यानी इन सब विषयों पर किसने जो है निबंध लिखा है, आपको बताना है कि इन सब विषयों पर किसने निबंध लिखा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इन सारे जो है चीज़ों पे अपना निबंध लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ जो है सही सुमेलित करना है। तो पाजेब देखिए जैनेन्द्र कुमार का है, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद का है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का है, विष किताब नरेंद्र बिरोचन शर्मा का है। तो आप लोग जो है सही से मिलान कर लीजिए, कौन सा सही होगा देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और अंत में बताइएगा ईमानदारी पूर्वक कि कितना आपका सही हो रहा है। निम्नलिखित में कौन दलित आत्मकथा है। निम्नलिखित में कौन जो है दलित आत्मकथा है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए नागफनी भी दलित आत्मकथा है, जूठन भी है, मुर्दहिया भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नागफनी जो है रूपनारायण सोनकर का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, मुर्दहिया जो है तुलसी राम का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से पूछ देगा कि नागफनी किसका आत्मकथा है या जूठन किसका आत्मकथा है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। व्योमकेश दरवेश के रचनाकार हैं। व्योमकेश दरवेश के रचनाकार हैं कौन जो हैं इसके रचनाकार हैं, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी जो हैं इसके रचनाकार हैं। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसमें उन्हीं के जीवनी को जो है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जो है व्योमकेश दरवेश नाम से लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ जो है आपको सुमेलित करना है। यहाँ प्रकाशन वर्ष की जगह रचनाकार हो जाएगा, उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो युगवाणी जो है सुमित्रानंद पंत का है, कुकुरमुत्ता निराला का है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र का है। तो देखिए किस में है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है प्रत्येक दिन जितना सेट दिया गया है आपको उसका जो है 1-2 बार सेट बना दीजिए और जो PDF दिया गया है उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप लोग जितना रिवीजन कीजिएगा, जितना सेट बनाइएगा उतना ही फायदेमंद होने जा रहा है। तो आप लोग के पास समय बहुत कम है, तो स्मार्ट स्टडीज आपको करना होगा। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है। इनमें से कौन सा जो कवि है तार सप्तक का नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। धर्मवीर भारती जो है तार सप्तक का नहीं है, ये दूसरा सप्तक का कवि हैं। तार सप्तक यानी प्रथम सप्तक को तार सप्तक बोला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य अज्ञेय का है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य जो है अज्ञेय का है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी उनकी है। सुनहरे शैवाल ये भी उनकी है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये भी उनकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। उपयुक्त कथन किसका है। ये जो कथन है किसका है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। ये जो है 15वां प्रश्न है, निराला के उपन्यास के प्रकाशन का सही अनुक्रम है। निराला जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं उनके उपन्यास का जो है प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है, यानी प्रकाशन वर्ष के साथ सही जो है श्रेणी में सजाना है, यानी अनुक्रम से सजाना है कि पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा,
पहले जो है अप्सरा आता है जिसका प्रकाशन है 1931 में, उसके बाद अर्का आता है जिसका है 33 में, उसके बाद निरुपमा है 36 में, प्रभावती भी 36 में ही आता है। तो ये सही क्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीति चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। नागार्जुन संबंधी उक्त कथन किसका है? नागार्जुन के संबंध में ये कथन किसका है आपको बताने हैं। विकल्प आपके आंखों के सामने हैं, सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ग हो जाएगा, मैनेजर पांडे का ये कथन है। आप लोग जो है कथन निष्कर्ष जो है कथन है उसका जो है अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग जो है ज़्यादा भूलते हैं। तो इसको जो है कथन को 1-2 बार देखिए, और सेट में हम जो है प्रत्येक दिन कथन को ज़्यादा डाल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये नोट हो सके। आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त जो है प्रतीक हैं उनकी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजो की लेखिका कौन है? अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजो की लेखिका कौन है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, कुरतुल एन हैदर जो हैं इस पुस्तक के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? यानी बताना है कि सरहप्पा का जो संबंध है कौन साहित्य से है। विकल्प आपको दिया गया है, उसमें चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, सिद्ध साहित्य से सरहप्पा का जो है संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आपको बताना है कि प्रेमचंद जो हैं किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं, यानी कौन से उपन्यास वो लिखे हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समालोचनादर्श शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचनादर्श शीर्षक से किसने किया है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं। 22वां प्रश्न है, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? ये जो पंक्तियां हैं किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पिछला जो सेट था उसमें एक पंक्ति था जो बेबी रानी का नहीं शिवमंगल सिंह सुमन का होगा, उस जो है पीडीएफ में सुधार दिया जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। शिखर से सागर तक किसकी रचना है आपको बताने हैं, किसका जीवनी है, सॉरी, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, अज्ञेय का ये जीवनी है। इसके जो रचनाकार हैं रामकमल राय हैं। रामकमल राय जो हैं इसके रचनाकार हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है आप लोगों को जवाब देना है। विकल्प आपके सामने हैं। आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो आप लोग अच्छे से जो है समझ कर जो है जवाब दीजिए, और जो हम अभ्यास सेट कराते हैं उसको जो है पीडीएफ भेज दिया जाएगा, तो 1-2 बार अभ्यास कर लीजिएगा ताकि चीज़ें जो है आपके दिमाग में बैठ सके। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, सूरदास का जो है चित्रण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? यानी किस काव्य धारा पर जो है अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव
दिखाई देता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, छायावादी जो है काव्य है उस पर दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस लेखक ने अपनी रचनाओं में कार्यों की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? यानी कौन वे रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के जो कार्यों की विशेष प्रवृत्ति पाई गई उसी के अनुसार उसका नामकरण किया है? तो आपको बताना है ये कौन से रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न कहानी आंदोलन को उनके प्रवर्तकों के साथ जो है सुमेलित करना है। ये जो कहानी आंदोलन है उसके प्रवर्तकों के साथ आपको जो है सही सुमेलित करना है। तो इसका जो देखिए कहानी का गंगा प्रसाद है, पिछले सेट में आया था। सहज कहानी अमृत राय का है। सक्रिय कहानी जो है राकेश वत्स का है। समानांतर कहानी कमलेश्वर का है। तो मिलान कर दीजिए कौन, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? यानी किस काव्यधारा में ऐसा किया गया है, आपको महासुख की ओर जो है उन्मुख किया गया है, किस काव्य में आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, सिद्ध साहित्य में ऐसा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा उदर नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में है? आल्हा उदर जो नामक वीर सरदारों की वीरता का जो है वर्णन किस ग्रंथ में है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, परमार रासो में है। परमार रासो के रचनाकार जो हैं जगनिक है, आपको पता होना चाहिए। खुमान रासो के जो हैं दलपति विजय हैं और विसरदेव रासो के जो है नरपति नार हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कैमास वध नामक प्रमुख घटना का वर्णन किस ग्रंथ में है? कैमास वध नामक प्रमुख जो घटना है उसका जो वर्णन है किस ग्रंथ में किया गया है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो में जो है दिखाया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? कबीर के जो वाणी हैं उसका जो संग्रह है बीजक में किया गया है, तो बीजक के कितने भागों में बांटा गया है, कितने खंड हैं बीजक के, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, 3 हैं, जिसको से सखी, सवद, रमैनी, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न में पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो भाषा में अखरपन है, बिल्कुल सही है। कहीं कहीं भाषा गंवारू रखती है, बिल्कुल सही है। भाषा में खारापन है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जायसीकृत पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? जायसीकृत पद्मावत के जो है अनुच्छेदों को नाम है, क्या अनुच्छेद को किस नाम से जो है बांटा गया है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, अनुच्छेद को जो है खंड किया गया है, जिसमें 57 खंड है। अब देखिए समय किसको, पृथ्वीराज रासो में जो है सर्ग को जो है समय बोला गया है, जिसमें 69 जो है कांड जो है, रामचरितमानस में कांड बोला गया है, जो रामचरितमानस के 7 कांड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है मैदान करने वाले दे दे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कामायनी में जो है सर्ग कहा गया है, पृथ्वीराज रासो में समय कहा गया है, रामचरितमानस में कांड कहा गया है, और पद्मावत में जो है खंड कहा गया है, जैसे नागमती खंड आदि। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, मैदान करने वाला दे सकता है। ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? ब्रज भाषा का कौन सा वो कवि हैं जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है या जाने जाते हैं, आपको बताना है वे कौन से कवि हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, सेनापति जो हैं ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। अब पद्माकर जो है किस
वर्णन के लिए जाने जाते हैं, आपको बताना है। तो त्यौहार और पर्व के लिए जो है जाने जाते हैं पद्माकर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जायसी ने अपनी किस रचना में हिंदी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही है या सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई लिखी है? दोनों चीज़ एक है, प्रश्न को घुमा सकता है, तो आप चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, अखरावट में ऐसा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फरी दिखाओ, दुहि पै पीवत पतुखी। उक्त पद में पतुखी का अर्थ है, ये जो पद है उसमें पतुखी का क्या अर्थ है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो पकवान ये भी नहीं है, पेय पदार्थ ये भी नहीं है, साग सब्जी ये भी नहीं है। इसका जो है पत्ते का दोना, पत्ते का दोना, पतुखी का अर्थ है पत्ते का दोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सूरदास के जो दृष्टिकूट पद हैं किस काव्य में संकलित हैं? यानी सूरदास के जो दृष्टिकूट पद हैं वो किस काव्य में संकलित है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, साहित्य लहरी में जो है संकलित है। और दृष्टिकूट के जो कितने पद हैं? तो 118 पद हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछ दे। 38वां प्रश्न है, घनानंद की कविता की विशेषता है। घनानंद की कविता की क्या विशेषता है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। घनानंद की कविता की क्या विशेषता है आपको बतानी है। तो उक्ति वैचित्र्य बिल्कुल सही है, भाषा की व्यंजकता है ये भी सही है, भाषा की दार्शनिकता है ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित निम्न जो है पात्र को उनके जो है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई, इसको सुधार देंगे पीडीएफ में। पात्र को जो है उसके नाटक से आपको मिलाना है कि कौन से पात्र किस नाटक के हैं। तो आपको जो है मिलान करना है, सही जो है सुमेलित करना है। तो देवसेना देखिए स्कंदगुप्त का है, कर्नेलिया चंद्रगुप्त का है, मरिका जो है 60 के एक दिन का है, सावित्री आधे अधूरे का है। तो इसका देख लीजिए क का 2 ख का 3, इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। प्रश्नों को आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आराम से पढ़िएगा, उसके बाद जो है अच्छे से एग्जाम में जो है टिक कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जानते हुए प्रश्नों को गलती करके आते हैं, तो चीज़ों से आपको बचना है। क्योंकि एक एक नंबर का आपका जो हाँ वैल्यू रहेगा। उनकी विरहताप की अतियुक्ति में दूर की सूझ और नाजुख्यारी बहुत कुछ फारसी की शायरी है। शुक्र जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? शुक्र जी का यह कथन जो है किस कवि के विषय में है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, बिहारी लाल के संबंध में ये बातें कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाए। यशोधरा जब लिखते हैं तो उसमें यशोधरा के चरित्र का जो है चित्रण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, कौन सी जो रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर का है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो गंगा लहरी भी इनकी रचना है, विष्णु लहरी भी है, श्रृंगार लहरी भी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दिनकर के किस काव्य में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? दिनकर के किस काव्य में युद्ध और शांति की समस्या का जो है चित्रण मिलता है आपको बताने हैं। किस रचना में है? जिसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में जो है मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद
और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती है। वे कौन से कवि हैं जिनकी रचनाओं में आप देखिएगा तो छायावाद भी देखने को मिलता है, रहस्यवाद भी है, प्रगतिवाद भी है, प्रयोगवाद भी है, नई कविता की भी विशेषता, माने इन सारे जो है वाद की जो है विशेषता उनके काव्य में पाई जाती हैं। अब बताइए वो कौन से रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो है काव्य में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है। यानी रहस्यवाद का जो है प्रमुख कवि किसे माना है, आपको बताना है कि किनकी रचना में जो है रहस्यवाद सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना में दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प क हो जाएगा। राम के मन में जो है संशय उठता है, उसी को चिंता का जो है चित्रित करते हुए संशय की एक रात लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 47वां प्रश्न है, प्रियंगु मंजरी किस नाटक के पात्र है। प्रियंगु मंजरी जो है किस नाटक के पात्र हैं, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए ध्रुव स्वामी का भी नहीं है, रहरव के राजहंस के भी नहीं है, स्कंदगुप्त के भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसी की पात्र है प्रियंगु मंजरी, जो कालिदास के जीवन पर लिखा गया है। और कालिदास का जो है अंत में विवाह जो है प्रियंगु मंजरी का साथ होता है, जो कश्मीर के राजा भी बनता है कालिदास। तो वही प्रियंगु मंजरी का जो है चित्रण किया गया है आषाढ़ के एक दिन में, जिसकी जो नायिका है मरिका है और उसकी माँ जो है अंबिका है। तो कालिदास जो है उसका नायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रीराज शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपको बताना है कि श्रीराज शुक्ल को जो है किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। राग दरबारी के लिए मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की विशेषता है, कौन सी छायावाद की विशेषता है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो साम्राज्य के प्रति विद्रोह, ये भी सही है। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति में ये भी सही है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्पों में जो है प्रश्न को फंसाएगा, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ कर आंसर दीजिएगा, ताकि आप लोगों का अच्छे स्कोर आ सके। और वीडियो को जो है शेयर करते रहिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है। किस उपन्यास में जो है इसका अंकन किया गया है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। तमस में किया गया है। तमस के रचनाकार जो है भीष्म साहनी हैं, आपको पता होना चाहिए। ये जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में भी ये उपन्यास लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव का कहानी है, कौन सी कहानी राजेंद्र यादव का है, आपको बताने हैं कि राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है। तो यहाँ देखिए देवताओं की मूर्तियाँ, ये भी उनकी कहानी है। छोटे छोटे ताजमहल, ये भी उनकी कहानी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये भी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की हिंदी कहानियों में चित्रित संघर्ष चाहे नैतिक हो, चाहे आर्थिक, पारिवारिक हो, चाहे राजनीतिक, आज की परिस्थिति का संघर्ष है। कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है। यह जो कथन है कहानी के संबंध में, ये किसका कथन है, आपको बताना है। तो ये जो कथन है रामवर सिंह का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, क्या कविताएं होंगी मुसीबत में हमारे साथ। उपयुक्त पंक्ति किसकी है। ये जो कविता की पंक्तियां हैं, ये पंक्ति किसकी है, आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है नरेश मेहता की पंक्ति है। विकल्प क
सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है, किससे बढ़ती है आपको बताना है। कविता क्या है निबंध के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है, किससे बढ़ती है। तो नाद सौंदर्य से जो है कविता की आयु बढ़ती है। रामचंद्र शुक्ल ने ये अपनी कविता क्या है निबंध में कहा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। कविता क्या है चिंतामणि भाग 1 जो उनकी रचना है निबंधों का, जिसमें 17 निबंध है, उसी में एक कविता क्या है निबंध भी है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी कौन से जो हैं आलोचक जो हैं स्वच्छंदतावादी के रूप में प्रसिद्ध हैं आपको बताना है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है स्वच्छंदतावादी आलोचक माने जाते हैं। तो इसका आंसर जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो ये जो है धर्मवीर की रचना है, डॉक्टर धर्मवीर है, धर्मवीर भारती नहीं है, ये दूसरे हैं डॉक्टर धर्मवीर जो दलित आत्मकथा लिखे हैं मेरी पत्नी और भेड़िया, तो उसकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली मेरा परदेश किसकी डायरी है। दिल्ली मेरा परदेश किसकी डायरी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो ये जो डायरी है रघुवीर सहाय का है, इसलिए विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है। गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प रविंद्र कालिया का है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न में सर्वोच्च स्थान किस कवि को दिया गया है। हिंदी नवरत्न जो मिश्र बंधुओं ने लिखा है उसमें जो है सर्वोच्च स्थान किस कवि को दिया गया है आपको बताना है। हिंदी नवरत्न जो है सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है हिंदी नवरत्न में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग है, तुलसीदास को दिया गया है। हिंदी नवरत्न करके एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। हिंदी नवरत्न जो है मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया है। इसका जो है प्रकाशन 1910 में हुआ था, ये आप ध्यान में रखिएगा। पिछली बार पीजीटी में से यहाँ से एक प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, किसका कथन है। कामायनी जो है मानवता का रसात्मक इतिहास है, ये किसका कथन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो ये जो कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है व्याकरण वाले सेक्शन को देखते हैं। हिंदी साहित्य से 60 जो प्रश्न आते हैं उसको मैंने यहाँ करवा दिया है। अब जो है व्याकरण वाले सेक्शन को देखेंगे। 20 प्रश्न जो है व्याकरण से पूछे जाते हैं और 60 प्रश्न जो है साहित्य से पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन आंकड़ा लगभग यही है। हो सकता है 22 व्याकरण पूछे, हो सकता है 62 साहित्य से पूछे, तो कुछ भी हो सकता है, 1-2 नंबर आगे पीछे कर सकता है, लेकिन आपको आंकड़ा यही लेकर चलना है। तो हम लोग चलिए व्याकरण वाले सेक्शन को देखते हैं। व्याकरण बनाने का जो है लगभग आप लोग का सही है, जो है आंसर से समझ में आ रहा है। पिछले जो सेट था उसमें हाईएस्ट जो है 74 नंबर गया था। इस सेट में देखिए कितना जाता है, आप लोग अंत में जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ग्रस्त मतलब ग्रसित होना, तो यहाँ मुक्त हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे, यानी कृपया जो है पत्र का उत्तर शीघ्र दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया है, कौन सा जो है वाक्य है आपको बताना है।
तो ये विस्मयवाचक भाग वाक्य है। यहाँ जो है आश्चर्य हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त वाक्य है, कौन सा वाक्य जो है संयुक्त है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ये जो है संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दो दो इसमें जो है सब्जेक्ट आया है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वाचार कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिन और दिन युग्म का अर्थ है, दोनों को जो है दिन का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो ये दिन का अर्थ है दिवस, और ये दिन मतलब होता है गरीब, तो दिवस और गरीब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। व्याकरण जो है आपके पास है उसको देखिए, कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकता है, कल से हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट अब प्रत्येक दिन जो है रात 9 बजे से चलेगा प्रैक्टिस सेट। अगर 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, तो ये आप जो है ज़रूरी ना समझे, 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। असुर का पर्यायवाची शब्द है, असुर शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द कौन है आपको बताना है। तो असुर का जो है धनुज भी होगा, दैत्य भी होगा, दानव भी होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया कौन है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो वह मंत्र बोलता है, ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये जो है अर्थ दे रहा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द नहीं है, कौन सा शब्द जो है देशज नहीं है आपको बतानी है। कौन से जो शब्द हैं देशज नहीं है, तो पगड़ी भी देशज शब्द है, ढिबरी भी देशज है, पुष्कर जो है देशज शब्द नहीं है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जो है संकर शब्द नहीं है आपको बताना है। कौन सा जो शब्द है संकर शब्द नहीं है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द संकर शब्द नहीं है। तो पानदान भी संकर शब्द है, पंजाब भी है, बर्गर जो है संकर शब्द नहीं है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम में समास है, कौन सा समास है। नरोत्तम में कौन सा समास है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो नरोत्तम में जो है तत्पुरुष समास है, नरो में उत्तम, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय है, इनमें से कौन सा जो है तद्धित प्रत्यय है आपको बताना है। तो खटिया भी तद्धित है, धमाका भी है, जहरीला भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द है, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है आपको बतानी है कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो संभव भी बना है, संतुष्ट भी बना है, संगम भी बना है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय जो है उपसर्ग पहचानने का तरीका है कि आप संधि विच्छेद करके देख लीजिए, तो आपको जो है अर्थ निकल जाएगा, उसके बाद उपसर्ग वही होगा। कठिनाई में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है कि कठिनाई में कौन सा प्रत्यय है। कठिनाई शब्द जो है उनमें कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। कठिनाई में जो है आई प्रत्यय है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अब 2-4 प्रश्न और है। सज्जन का संधि विच्छेद है, सज्जन जो शब्द है उसका जो सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। जो तो इसका जो है सत जोजन हो जाएगा, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है आपको बताना है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका जो है विकल्प ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी में वर्णों की संख्या माना है, कितनी माना है आपको बताना है। धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी माना है।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। 53 मांगा है, 13 + 40 53। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकृष्ट का विलोम है, निकृष्ट शब्द है, उसका उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो है उत्कृष्ट हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा शब्द का जो है अनेक अर्थ नहीं होता है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द का जो है अनेक अर्थ नहीं होता है। तो पाप जो शब्द है उसका अनेक अर्थ नहीं होता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। पाने का भी 2-3 अर्थ है, फल का भी 2-3 अर्थ है। तो इस अभ्यास सेट में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी पूर्वक कि आपका कितना सही हुआ है, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। तो लगभग आप लोग का ठीक तैयारी चल रहा है, कुछ कुछ का जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आप मजबूत करें क्योंकि समय बहुत कम है। और जो है अब रिविज़न करते रहिए, अभ्यास करते रहिए ताकि आपका स्कोरिंग बढ़ सके, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम है, इसे हल्का में नहीं लेना है। ए स्टेट की तरह इसमें जो है आपको मेहनत करना होगा। जो बुक बताए हैं उसका भी जो है सहारा दें ताकि आप जो है तैयारी को संपूर्णता दे सकें। तो जो बुक बताए हैं उसका भी अध्ययन करते रहें। और अगर जो मेरे क्लास का नोट्स लेना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर जो है 249 रुपये आपको भेजना है। मेरा नंबर है 72 61 81 5307। इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट करना है 249 रुपया। उसके बाद आपको जो है इसी नंबर पे आपको उसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा जो पेमेंट कीजिएगा उसको, तो हम जो है इधर से आपके व्हाट्सएप पे PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो नहीं लिए हैं जल्दी से पेमेंट करके दे सकते हैं। और इसमें कितना आपका सही हुआ है सेट में हमें कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें, सब जो है तैयारी करते रहें और समय निकाल कर जो है तैयारी करते रहें, क्योंकि समय बहुत कम है। ये जो दिन है 15 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो इसमें आप लोग जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा, रिविज़न कीजिएगा, वो उतना ही फायदेमंद होने जा रहा है। तो आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर नहीं तैयारी की हैं तो अभी से ही रख जाएं। अभी 15 दिन समय बचा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे चैनल पे बने रहें, मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।